बीमा या इंश्योरेंस आज कोई नया शब्द नहीं रह गया, हर कोई इससे परिचित है। फैमिली का अर्निंग मेंबर चाहता है कि उसके पास एक इंश्योरेंस ज़रूर हो। अगर वो नहीं भी चाहता है तो इतने एजेंट हैं मार्केट में कि वो आपको ज़रूर बता देते हैं और आपको वो सारी फ़ायदे बता देते हैं इंश्योरेंस के, जिससे आप इंश्योरेंस ले ज़रूर लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जितना आपको इंश्योरेंस चाहिए, जितना कवर आपको चाहिए, जो आपने प्लानिंग की हुई है अपनी फैमिली को लेकर, अगर आपकी अनुपस्थिति में वो सारी चीज़ें हों तो क्या आपका इंश्योरेंस उसे कवर कर पाता है? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा इंश्योरेंस हो सकता है जिसे हम ले सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम में, जो हमारे सारे प्लान को कवर कर सकता है और साथ साथ हमें एक मानसिक सुकून भी दे सकता है। सब लोग पूछ देते हैं कि आपके पास भी कोई इंश्योरेंस है। मैं बातचीत में जब टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो उसमें कुछ सवाल आते हैं, उसमें से मैंने 10 कॉमन सवाल लिए हुए हैं जिस पे मैं आज पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे आप भी क्लियर हो सकें कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप उस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक जैसे स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, बैंक की स्कीम्स और गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स पर वीडियो बनाते रहता हूं, जो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में मदद कर सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों। देखिए मार्केट में कई तरह के इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं, उसमें से आपने कोई ना कोई इंश्योरेंस प्लान ज़रूर परचेज किया होगा। लेकिन हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और इससे संबंधित जो आपके सवाल हैं मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपका हो सकता है कि हमें इंश्योरेंस की नीड क्यों है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वाई यू नीड टर्म इंश्योरेंस। यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो तो कम है, लेकिन आपके फाइनेंशियल गोल बहुत बड़े हैं। आपके बच्चे की शादी हो सकती है, आपके हायर एजुकेशन हो सकते हैं बच्चों के, आपकी घर की प्लानिंग हो सकती है और इन सब को कवर करने के लिए आपको एक बड़ा इंश्योरेंस चाहिए। आपकी अनुपस्थिति में ये आपकी कोई भी प्लान डिस्टर्ब न हो, तो यहाँ पर आपको टर्म इंश्योरेंस की नीड है। अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस प्लान फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फैमिली को इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, जो भी लाभार्थी उसकी डेथ होने पर। टर्म इंश्योरेंस जो है वो आपके क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ को भी कवर करता है। नेचुरल डेथ तो उसमें शामिल है ही। अगर आप दो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको क्यों ज़रूरत है और क्या है टर्म इंश्योरेंस, तो अब हम तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एज है वो 18 ईयर से 18 साल है। इसके बाद आप कभी भी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। दूसरा है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म आप एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जहाँ तक आप इस कवर को लेना चाहते हैं। आप जब तक आपकी जो लायबिलिटी है, आप मानते हैं कि इतने साल के तक मुझे बच्चे की शादी कर लेनी है, पढ़ाई कर लेनी है, घर बनवा लेना है या जो भी आपने बड़े खर्चे सोचे हों, तो ये जो लायबिलिटी आपकी जिस एज में आपके अनुमान से कवर हो जानी है वहाँ तक आप आराम से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये 70 साल की एज भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। आपको लगता है नहीं मुझे 80-100 साल तक कवर रहना चाहिए, तो कुछ कंपनियां हैं जो 100 साल तक कवर प्रोवाइड करती हैं। आप 100 साल तक भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हु कैन परचेज टर्म इंश्योरेंस, कौन इसे खरीद सकता है। यहाँ पर जो कंपनी होती हैं वो आपसे आय प्रमाण पत्र मांग सकती हैं, इनकम प्रूफ, जिससे वो डिसाइड कर सकें कि आपको कितना सम एश्योर्ड दिया जा सकता है और आपको बीमा देने का उन पर कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। कुछ कंपनियां हैं जो बिना इनकम प्रूफ के भी आपको टर्म इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन वहाँ पर कवर बहुत कम होता है। और आप कितना कवर ले सकते हैं, तो आपकी जो एनुअल इनकम होती है उसका 20 से 25 गुना तक आप कवर ले सकते हैं। मान लीजिए किसी की एनुअल इनकम 5 लाख है तो वो 1 करोड़ तक का कवर बहुत आराम से ले सकता है। आप चाहें तो किसी एक ही कंपनी से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं या आप 2 से 3 कंपनियों से भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन वो सारी कंपनियां
आपसे ये डिटेल पूछती हैं कि आपने क्या किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस लिया है तो कितने का कवर लिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, जो पांचवा सवाल आता है कि टर्म इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस मार्केट में उपलब्ध है उनसे कैसे अलग है, क्या अंतर है इसमें। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्री मैच्योर डेथ पर पॉलिसी होल्डर को कवर देता है, वो भी आपके स्पेसिफिक टर्म, जैसे बात हुई थी कि अगर आपने 70-80 जितने साल का टर्म लिया उतने साल तक ही आपको ये कवर देती है, और प्री मैच्योर डेथ पर। और वो प्री मैच्योर डेथ आपका किसी भी केस से हो सकता है, आपके हेल्थ इशू से भी हो सकता है, आपके एक्सीडेंट से भी हो सकता है, और नेचुरल डेथ भी हो सकती है। और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है हमें कवरेज ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। जब तक हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक वो हमें कवर करती हैं। वो आपकी 30 साल, 20 साल, 10 साल, जितने साल का आपने मैच्योरिटी लिया हुआ होगा, जो भी प्लान आपने चुना होगा। ऐसे प्लान की बात कर लें तो आप यहाँ पर एंडोमेंट प्लान है, जहाँ पर आपका मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी के बाद वो आपके कवर जो होते ख़त्म हो जाते। कुछ कंपनियां हैं जो कहते हैं कि हम 100 साल तक, 99 ईयर्स तक कवर देंगे, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कितना कवर दे रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका प्रीमियम कितना हो सकता है। ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपके कवरेज अमाउंट पे डिपेंड करता है, और आपके हेल्थ कंडीशन पर। यहाँ पर ये 4 मुख्य चीज़ें हैं। यहाँ पर एजुकेशन अगर कम है तब भी बहुत कंपनियाँ देने से मना कर देती हैं, बहुत कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ा देती हैं। आपकी इनकम कम है तो कवरेज नहीं देती हैं या आपको देने से मना कर देती हैं। बहुत सी जो अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, तो वो सब यहाँ पर देने से मना कर देती हैं कि हम इंटर पास को नहीं देंगे या हम इतना ज़्यादा कवर नहीं देंगे। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं वहाँ पर। अब देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि प्रीमियम कैसे बढ़ता है। सेम कवरेज 75 ईयर्स तक, सेम अमाउंट 50 लाख का। मेरे और मेरे मित्र की सेम कंपनी, लगभग आय भी हम लोग की बराबर है और ग्रेजुएट दोनों लोग हैं। उनकी एज थी 34 ईयर्स और मेरी एज थी 33 ईयर्स। मेरा प्रीमियम आया 594 और उनका प्रीमियम आया 636 रुपये। इसलिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि आप अर्ली एज में ही इसे खरीदें, जिससे आपका प्रीमियम कम से कम हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, इसे खरीदने के दोनों मोड अवेलेबल हैं। आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन आप जाएंगे ब्रांच के थ्रू तो वहाँ पर आप एजेंट के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आप एजेंट के माध्यम से खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने जिस माध्यम से खरीदा वो पॉलिसी बाज़ार, जहाँ से मुझे बड़ी अच्छी सर्विस मिली। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पॉलिसी बाज़ार का बहुत सपोर्ट मिलता है पॉलिसी खरीदने में, तो मैं वहाँ पर आप आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक या आप इंश्योरेंस कंपनी उसके वेब पोर्टल पर जाकर क्लिक करके सारी डिटेल फिल करके आप वहाँ पर भी परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, 8वां क्वेश्चन आता है कि क्या इसका प्रीमियम पूरे लाइफ टाइम में सेम रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। 9वां क्वेश्चन होता है कि इसकी परचेजिंग की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में है कि आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से, तो वहाँ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपके इनकम प्रूफ हो गए, आपके एड्रेस प्रूफ हो गए, आईडी प्रूफ हो गए, और साथ ही वो आपसे हेल्थ डिक्लेरेशन मांगते हैं। आपकी हाइट, वेट और जो बीमारियां हैं उनके बारे में पूछते हैं, जो हेल्थ कंडीशन है। अगर उनको लगता है कि आपके यहाँ हेल्थ चेकअप करना चाहिए, वो हेल्थ चेकअप के लिए भी कह सकते हैं। और ये हेल्थ चेकअप का आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, जिससे भविष्य में कभी भी कंपनी ये ना कर सके कि आपने कोई हेल्थ कंडीशन मुझसे छुपाई। बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन कि क्या हम इस जो और भी इंश्योरेंस प्लान है उनमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो क्या टर्म इंश्योरेंस में भी टैक्स बेनिफिट होता है। आप यहाँ पर इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का छूट ले सकते हैं, लेकिन उतना अधिक आपका प्रीमियम नहीं आएगा। तो जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसको आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। ये रहे दोस्तों वो 10 क्वेश्चन जो अक्सर
टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों के मन में आते हैं। आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी जल्दी कोई वीडियो लेकर आपके सामने आ सकूं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। जाते जाते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी ही फाइनेंस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।